दोस्तों गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी जस्ट अप्सरा मॉम का वीडियो देखा और लिटरली मैं सही बताऊं, मुझे उनको देख के बहुत दुख हो रहा था कि यार एक माँ कितनी मजबूर हो जाती है अपनी बेटे की करनी पर। उसको कितना सुनना पड़ता है। लोग आकर माँ बाप को ही बोल के जाते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसी औलाद पैदा करी, तुमने उसको सही संस्कार नहीं दिए, तुमने ऐसा नहीं किया। गुस्सा आता है तो लोग ऐसा बोल बोल के जाते हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि यार बेचारी वो कितनी मजबूर है अभी। यार सोचो, उसने अब अपने बेटे को है ना भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि अब जो भगवान को करना होगा ना वही होगा। उसने सीधा बोला कि जो गड्ढा खोदेगा अपने लिए वो ही उसमें गिरेगा। मतलब उन्हें अपने बच्चे की काली करतूतें सब कुछ मालूम है कि नहीं, हमारे बच्चे की काली करतूतें क्या है, सब एक एक चीज का एहसास है उनको। वो बेचारी करे तो करे क्या। और उनके पापा तो वैसे ही सीधे से लगते हैं, मैंने अभी तक उन्हें बोलते हुए भी ढंग से नहीं देखा है। ये तो बेचारे कितने शर्मिंदा होंगे दुनिया के सामने। और उन्होंने सीधा बोला कि ऐसा नहीं है कि हमारी समाज में इज्जत चली गई हो। तो देखो अप्सरा मोम जी की आपकी इज्जत तो गई है यार, किसी ना किसी रूप में गई है। आप खुद इस चीज को माने या नहीं माने, लेकिन आपकी इज्जत तो गई है, क्योंकि आपके बेटे ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। और दिन पे दिन जो बातें आती जा रही, मुझे मालूम है कि आप उससे बहुत बहुत दुखी होगी, बहुत ज्यादा। और होता है यार ऐसा, जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को ही सजा भुगतनी पड़ती है। माँ बाप को सुनना पड़ता है, कितना कुछ धैर्य रखना पड़ता है। और आपने देखो एट लास्ट इतने दिन से बेचारी वहां पर बनी हुई है अपना घर छोड़ के, कि बच्चे की खुशी के लिए, बहू की खुशी के लिए, कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। बीच में भी वो जाने वाली थी, हम लोगों ने ब्लॉग देखे थे, लेकिन एट लास्ट वो वहां पर रुकी रही कि बच्चे सही दिशा में जाए, सही दिशा। लेकिन कहाँ, एक एक करके चीजें सामने आती जा रही। तब उनने भी शायद उम्मीदें छोड़ दी होंगी कि ऐसे बच्चे को तो अब भगवान भरोसे छोड़ दो, उसे सुधरना होगा, सही राह पकड़ना होगा तो वो पकड़ लेगा, वरना जैसी जिंदगी चल रही है वो तो चल ही रही है। बिल्कुल सही बोला कि गड्ढा खोदेगा तो वो खुद गिरेगा उसमें। और फिर बच्चों को संभालना एक उम्र तक सही है कि एक उम्र तक अपन संभाल सकते हैं। 30 साल के लड़के को कौन संभाल सकता, कौन से माँ बाप संभाल सकते हैं, आप ये बताइए यार, है ना। कोई छोटा दूध मुंह पीता तो बच्चा है नहीं है वो, कि उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, वो उसे गलतियां नहीं पता होंगी, अपनी सब कुछ पता है उसको, सारी चीजों का ज्ञान है, लेकिन तो भी अनभिज्ञ है वो। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सेम यही सचिन का हाल होके पड़ा हुआ है कि उसकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो दुनिया को शो कर रहा है अपने ब्लॉग के माध्यम से कि मैं अब सही रहूंगा, अब मैं सही कोशिश करूंगा, मैं सब कुछ सही दिखाऊंगा, अब मैं ऐसा सचिन बन के दिखाऊंगा। पीछे जो फोटो थी उस पे उसने इंडिकेट किया था कि ऐसा बनूंगा मैं, दुनिया के आगे मिसाल बनूंगा। हम लोग को नहीं लगता, हम लोग को बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। कहते हैं ना, इंसान विश्वास तोड़ता है ना तो फिर उस पर विश्वास कभी नहीं होता है। और मुझे नहीं मालूम कि यार बेचारे मनीषा के मम्मी पापा कितने सीधे होंगे यार सच में, कि वो अपनी बेटी को ये सारे दुखों में देखते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नहीं तो कोई और के माँ बाप होंगे, होते तो 2 लात मारते और अपनी बेटी को ले जाते। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि बेचारी वहीं रह रही है, सब कुछ वहीं पर। जाए तो जाए कहाँ यार, आज औरत को ही सुननी पड़ती है। घर आके मायके आके बैठ जाओ तो दुनिया भर की बातें सुननी पड़ती हैं। लोग छोड़ते नहीं है बोलने से, अरे मायके में रह रही है, अरे मायके में रह रही है। तो मनीषा भी साथ इसलिए है कि भैया दुनिया की बातें सुननी पड़ेंगी, अभी दुनिया के मुंह है, सब कुछ खुलेंगे, तो इस कारण वो उसका साथ दे रही है। लोग गलत जरूर बोल रहे हैं कि मनीषा ऐसा, मनीषा वैसा, लेकिन मैं मनीषा को कभी गलत नहीं समझती यार। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार,
मनीषा की जगह कोई भी होता तो वो अपना कर्तव्य जरूर निभाता, और मनीषा भी अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन वो भी जब तक ही निभाएगी जब तक सर से ऊपर पानी नहीं जाएगा। जिस दिन उसको भी लगने लगेगा कि मैंने जितने प्रयास करने थे मैंने कर लिए, अब ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, तो अब मैं इसकी जिंदगी से चली जाऊंगी। क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, वो सीमा जब पार होती है और फिर नहीं होता सहन। फिर चाहे मनीषा हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई भी हो उसकी जगह, कोई औरत चाहे आदमी, कोई भी नहीं सहन करता है। हम लोग तो यही बोलेंगे कि अप्सरा मॉम जी, आपको ये दिन देखने पड़े, बहुत दुख की बात है कि यार एज बढ़ रही है, ये छोटी नहीं हो रही है। इस टाइम पे ऐसा लगता है कि पूरा परिवार एक दूसरे के साथ हो। ठीक है, आप लोगों ने वो शो ऑफ किया है अपने, जो अभी लास्ट वीडियोस आप लोगों के आए हैं उसमें आप लोगों ने क्लियर दिखाया कि नहीं हमारा पूरा परिवार है, हम लोग सब साथ में खड़े हैं। लेकिन व्हाट अबाउट सचिन, उसका दिमाग साथ में नहीं है आप लोगों के, वो अपने प्रेजेंस में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो कर क्या रहा है उसे खुद भी नहीं पता है, वो कौन सा गेम खेल रहा है उसे खुद भी नहीं पता, और उस गेम में वो खुद कितनी बुरी तरीके से फंसेगा उसे ये भी अंदाजा नहीं है। दिन पे दिन उसकी नई नई चाल खिल रही हैं। ऐसे फिर बच्चों को साइको ही बोलते हैं। मैं आपको एक बता दूंगा कि शायद हो सकता है आपको बुरा लगे इस बात का, लेकिन ये साइको हो चुका है और इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है, इसको मानसिक सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, और ये सपोर्ट आप लोग ही दे सकते हो उसको अकेला छोड़ने की बजाय यदि आप उसके साथ रहो, मानसिक सपोर्ट दो तो ज्यादा सही रहेगा। वरना फिर वही अपनी करतूतों पे, खाली दिमाग शैतान का वास, आप समझ सकते हो। पूरे टाइम बस मोबाइल 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 में घुमा रहेगा, इसका वीडियो उसका वीडियो, ये सब चीजें, इसकी कम्युनिटी तो इसके घर क्या, उस इंसान फिर नहीं होता है, क्योंकि बार बार उसे वही सब चीजें घूमती होंगी, अब क्या अब क्या, है ना। जो अभी चल रहा है वो वही चीज देख रहा होगा ना। और मैं तो अधिकतर उसको देखा जब भी ब्लॉगिंग, पूरे टाइम बेड पे पड़े रहना। हो सकता है बुरा लग रहा हो आपको मेरी बात का, लेकिन ये सब चीजें सही नहीं है। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक समय होता है, लेकिन इनका कोई समय ही नहीं है। भगवान इनको, हम तो यही सोच रहे थे शांति पूजा हो रही है तो सब कुछ घर में ठीक होगा ठीक होगा और अब कोई बवंडर नहीं आएगा, लेकिन शांति पूजा के दूसरे दिन ही ये सारे बवंडर आ गए। शांति पूजा का भी कोई मतलब नहीं निकला। तो आई होप भगवान इनको अच्छी हिम्मत दे ये सब चीजों से निकलने से, क्योंकि आज वीडियो देखा कहीं ना कहीं दुख लगा यार, कि वो यार माँ कितनी परेशान है। ठीक है यार, कहीं बुरा लगता है तो हम लोग बुरा भी बोलते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। हम लोग का काम है कि चलो यार यहाँ सही नहीं लग रही आप तो बोल भी देते हैं, लेकिन जब इस तरीके की कंडीशन देखते हैं तो दुख भी होता है यार, बहुत दुख होता है। आज अपने बच्चे ऐसा करें अपने साथ तब कैसा लगेगा, ये हर कोई नहीं जान सकता, जिनके ऊपर गुजरी होगी वो ही जान सकता है यार। हम लोग आपकी स्थिति बखूबी समझते हैं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रही हो। आप दुनिया के सामने हंसने की कोशिश कर रही हो, सब कुछ है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं माँ बाप टूट जाते हैं यार। एक एज भी होती है, हर चीज से सहने की क्षमता इतनी नहीं होती इस एज में। फिर ऐसा लगता है भाड़ में जाने दो, जो दिखाए करो। यही सेम अप्सरा मॉम ने किया अभी, कि जो दिखाए करो, तुम गड्ढा खोदोगे तुम गिरोगे, है ना। हम बाढ़ के पानी की तरह तुम्हें बांध के तो रख नहीं सकते, बांध के पानी की तरह। वो तो अपना रास्ता खुद बनाएगा, वो जाएगा बहेगा, उसे थोड़ा सा भी छूट मिल रही वो बहेगा, इधर उधर घुसेगा। उसे में सचिन के साथ हो रहा है। पर दुख लगता है, बहुत दुख लगता है बेटा। अपनी माँ के लिए सोचो, जो आपको इस दुनिया में लेके आई है ना, किसी के लिए नहीं सोचो, कम से कम उस माँ के लिए तो सोचो जिसने 9 महीने आपको पेट में रखा है। हो जाता है, हम लोग बोल देते हैं कि यार शुरू में मारा पीटा होता तो शायद ये सही होता, लेकिन हर माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, ये बात तो सही है यार। जब औलाद ऐसा करती है ना तो वो मजबूर हो जाते हैं और दुनिया की उनको सुननी पड़ती है।
तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। मिलती हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग।